नमस्कार। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। भगवान और बुद्धि ये दोनों आपस में थोड़ा तालमेल नहीं बनाते। बुद्धि हमारे अंदर, क्योंकि बुद्धि का जो नेक्स्ट स्टेट है या बुद्धि का जो अगला बॉस है वो अहंकार है, और उसकी वजह से बुद्धि डायरेक्ट अहंकार के संपर्क में रहती है, और इस वजह से बुद्धि अहंकार को जनरेट करती है या अहंकार की प्रतिरूप है। और अहंकार के ऊपर भगवान वास करते हैं, और भगवान को ये अच्छा नहीं लगता कि हमारे और भक्त के बीच में या भगवान और भक्त के बीच में अहंकार आए। तो भगवान जब अपने भक्त से प्रसन्न होते हैं या उस पर कृपा करना चाहते हैं तो वो उसके अहंकार का नाश करते हैं, क्योंकि जब तक अहंकार है तब तक भगवान भक्त जो है भगवान को देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि भगवान और भक्त के बीच में अहंकार का पर्दा है। और अहंकार बुद्धि से जुड़ा हुआ है, इसलिए भगवान कहते हैं देखो बुद्धि भी तुम हट जाओ, तुम भी मुझे पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि तुम भी अहंकार से जुड़ी हुई हो। ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो थोड़ा बहुत अहंकार उसके अंदर आ ही जाएगा, इसलिए भगवान को बुद्धि भी बहुत पसंद नहीं है। बुद्धि का इस्तेमाल करिए, लेकिन बुद्धि भगवान को बहुत पसंद नहीं है। तो भगवान बुद्धि के विरोध में रहते हैं। विरोध में नहीं है, भगवान को तो किसी का विरोध है ही नहीं, लेकिन भगवान बुद्धि से वश में नहीं आ सकते। मैं चाहे इतनी बुद्धि लगा लूं, भगवान को नहीं पकड़ पाऊंगा, क्योंकि भगवान को जरूरत नहीं है बुद्धि की। क्या जरूरत है तुम्हारी बुद्धि की? वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, तुम्हारी अल्प बुद्धि उनके लिए किस काम की? तो बुद्धि से तो भगवान प्रभावित होते नहीं, कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो जाओ। और अहंकार और बुद्धि दोनों मिलके हम जीव और प्राणी की जो चेतना शक्ति है उसको भगवान तक जाने में रोकते हैं। ये रुकावट है। मन तक पहुंचना ठीक है, सभी प्राणियों के पास मन है। संसार में जितने भी प्राणी हैं मन सबके पास है, और मन के भाव भी सबके पास है, लेकिन बुद्धि सबकी अलग अलग होती है। किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। तो बुद्धि भेद पैदा कर देती है, कमती और ज़्यादा का। और जब बुद्धि भेद पैदा करती है तो अहंकार को ताकत प्रदान करती है। तो भगवान के और हमारे बीच में मन तक हम पहुंच सकते हैं, पहुंचते ही हैं, दिन भर रहते हैं मन में ही। हमारी हर एक्टिविटी हमारे मन के लिए होती है, लेकिन जो बुद्धि है वो और अहंकार हमारे और भगवान के बीच में दीवार खड़ी कर देते हैं। तो जब तक ये जागरूक रहेंगी तब तक तो हम भगवान तक पहुंच नहीं सकते। लेकिन एक बात ये भी है कि जब तक बुद्धि को हम संतुष्ट नहीं करेंगे तब तक भी तो हमें परेशानी रहेगी ना। कोई शैतान बच्चा वगैरह बैठा है, वो जब जब शैतानी करेगा तो हमारा ध्यान तो डिस्टर्ब होगा ही होगा। तो बुद्धि भी जब तक चुप नहीं हो जाएगी तब तक वो हमें परेशान करती रहेगी, हमें बोलती रहेगी यार तुम बेकार करते हो, ये निरर्थक है, ये पागलपन है, ये भावना है,
तुम वैसे ही बह रहे हो भावनाओं में, कोई मतलब नहीं है इन सब एक्टिविटीज़ का, इन सब बातों का। और देखो बहुत काम पड़े हैं, काम करो काम, इन सब में कहाँ फंसे पड़े हो? क्या मिलेगा भगवान की चर्चा करने के बाद तुमको? बुद्धि ऐसी बात बोलती रही। एक बार एक मंदिर में कोई विदेशी आए हुए थे, रिश्तेदार थे, मंदिर में कीर्तन चल रहा था, हम भी उनको मंदिर घुमाने ले गए। तो बोले देखो क्या यार, ये अपने समय को बर्बाद करते हैं लोग, ये तो समय की बर्बादी है, कीर्तन करना, मंदिर में बैठना, ये सब समय की बर्बादी है, कुछ काम करते तो फायदा होता। विदेशी मेहमान थे इसलिए कुछ बोलने का तो मतलब नहीं था, लेकिन उनकी ये बात तो मन को कचोटने वाली थी कि भाई कुछ काम कर ले तो अच्छा था। तो ये बुद्धि है, क्योंकि वो बुद्धि की गुलामी करते हैं, बुद्धि के अधीन रहते हैं और बुद्धि को ही श्रेष्ठ समझते हैं। लेकिन जब मन पे चोट पड़ती है, जब मन के किसी भाव को परेशानी होती है, तो ये बुद्धि खोल जाती है, खेल जाती है, इसके बस की नहीं है उसको संतुष्ट करना। बुद्धि क्या संतुष्ट करेगी? बुद्धि की तो बहुत छोटी सीमा है। इसीलिए भगवान को जानने के लिए जानना भी भगवान का कुछ नहीं होता। क्या जानेंगे भगवान को? क्या जान पाएंगे? अपने आप को जान लें तो भगवान को जान जाएंगे। असली कहानी तो अपने आप को जानने की है, भगवान को जानने की कतई नहीं, क्योंकि भगवान को जानना कुछ है ही नहीं। अरे भाई अपने आप को जान लो, ये तुम हो, तुम्हारे पास शरीर है, मन है, बुद्धि सभी तो है तुम्हारे पास। अरे पर ऐसे ही पहचान लो, इसके अंदर जितने ऑर्गन्स हैं तुम उनके बारे में क्या जानते हो? छोटी सी बात हो जाती है डॉक्टर के पास भागते हो, थोड़ा सा कष्ट झेल नहीं पाते, तो भगवान को क्या जानोगे? क्या करोगे भगवान को? भगवान को तुम कैसे बुलाओगे? नहीं जान सकते, जरूरत भी नहीं है, बात जानने की जरूरत भी नहीं है। जिस दिन तुम अपने आप को जान जाओगे भगवान को तो पहचान ही लोगे, फिर तो भगवान की बहुत दूर थोड़े ना है हमसे, हमारे अंदर ही है। लेकिन हम भगवान को नहीं जान सकते। लेकिन हमें बुलाना तो पड़ेगा ही, भले हम ना जान पाए। लेकिन क्या हम भगवान के आश्रय के बगैर भगवान तक पहुंच सकते हैं? मैं किसी से मिलने जाऊं, किसी को डीएम के यहाँ या सीएम के यहाँ, किसी के यहाँ, जब तक वो अनुमति नहीं देंगे क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? नहीं मिल सकता। आप किसी भी आदमी के पास जाएंगे, छोटे से दफ्तर में भी किसी के पास जाएंगे, तो वो अनुमति तो आपको चाहिए होती है उसके पास जाने के लिए। ऐसे ही अगर हम भगवान के पास जाना चाहते हैं, भगवान के संपर्क में आना चाहते हैं, हमें भगवान की अनुमति तो चाहिए होती। तो हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु हमें अपनी समीपता दे दीजिए, हमें अपने अंदर आने, अपने यहाँ आने का अवसर प्रदान कर दीजिए। हम भगवान से समीपता के लिए निवेदन कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ इतना ही है। और क्योंकि भगवान बहुत दयालु हैं, भगवान तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, अहंकार उनके अंदर है नहीं, किसी से कुछ चाहते नहीं है। तो अगर आपकी जिज्ञासा देखेंगे, लगेगा कि भाई ये बंदा वास्तव में मेरे समीप आना चाहता है, इसमें भी भगवान दो बात देख लेते हैं। तुम भगवान के अंदर पास जाना क्यों चाहते हो? किसी सकाम भाव से? आपको भगवान से कुछ प्रार्थना करनी है, कुछ चाहिए, या निष्काम भाव से? तो भगवान के पास जाने का जो वास्तविक मतलब है वो तो निष्काम भाव है, क्योंकि आप ये समझ जाते हैं, आपको ये समझ आ जाती है कि देखो भगवान के पास जाए बगैर कोई उपाय नहीं है। हम भटके रह सकते हैं, लेकिन जब तक हम भगवान के पास नहीं जाएंगे हमें कुछ मिलने वाला नहीं। आप जरा सोचिए कि हर क्षण इस पृथ्वी पे अनगिनत प्राणी जन्म लेते हैं,
सब शामिल है उसमें, इंसान भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, सभी जितने चेतन प्राणी हैं सब शामिल हैं। हर क्षण कितने लोग इस पृथ्वी पर आ रहे हैं और पृथ्वी से जा भी रहे हैं। इसके लिए तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस रिक्वायर्ड नहीं है, सब जानते हैं भाई जितने शमशान हैं सब जगह आदमी जा रहे हैं आ रहे हैं। तो ये सबको पता है कि भाई ये आवागमन का एक जरिया है, लोग आ रहे हैं लोग जा रहे हैं, कुछ देर पृथ्वी पर रहते हैं चले जाते हैं। हम भी उनमें से एक हैं, आए हैं चले जाएंगे। लेकिन जो जिज्ञासु है, जो थोड़ा सा बुद्धिमान है, वो ये जरूर जानना चाहेगा कि यार ये क्या है, ये आवागमन क्या है और मैं कहाँ भटक रहा हूँ। शास्त्र कहते हैं नेति नेति, अरे यार ये सच नहीं है, ये तो जो हम देख रहे हैं ना वो सच तो है नहीं। फिर सच क्या है? हमारे पास क्या उपाय है? हमें पता है कि हम जाएंगे, मुझे पता है कि मैं कुछ समय के बाद दुनिया में नहीं रहूंगा, चला जाऊंगा, फिर क्या करूंगा? मेरे पास क्या उपाय है? कुछ ऐसी स्थिति परीक्षित के साथ आई। राजा परीक्षित भागवत के एक बड़े पात्र हैं। धन का अहंकार आ गया, सोने का, कि वो कलयुग उसमें बसता था। उन्होंने एक संत पुरुष का अपमान कर दिया। उसके बेटे ने उनको श्राप दे दिया कि आपकी 1 हफ्ते बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक नाग के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब राजा परीक्षित परेशान, उनको पता लग गया कि वो 1 हफ्ते ही इस पृथ्वी पर रहने वाले, 1 हफ्ते ही जिंदा है बस। उनको पता था कि उनसे अपराध हो गया है और उनसे पता था कि उस ऋषि पुत्र का श्राप निरर्थक नहीं होगा, व्यथा नहीं जाएगा, वो 1 हफ्ते से ज्यादा इस संसार में नहीं रुकेंगे। अब क्या करें? उनके पास 1 हफ्ते का समय है, उन्हें पता है। अब वो क्या करेंगे? मेरे पास भी, मुझे नहीं पता कितना समय है, लेकिन कुछ समय है। वो 1 हफ्ता है कितना मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ समय मेरे पास है। मैं क्या करूं? मेरे पास क्या है मेरे पास करने के लिए? क्या करूं मैं? तो परीक्षित पास यही ऑप्शन था, वो क्या करे। जब बहुत परेशान हो गया, सबसे पूछा भाई ऐसा क्या उपाय है जो 1 हफ्ते में मैं करूं तो मैं मुक्ति से हो जाऊं। तो सब ऋषि सब मंत्रियों ने अपने अपने हिसाब से उनको उपाय दिया। उपाय तो किसी को पता ही नहीं था। तब व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी है, वो देव योग से, ऊपर वाले की कृपा से आ जाते हैं उनके पास और उनसे कहते हैं तुम 1 हफ्ता तो जो समय ना, तुम भगवान की बातें करो, भगवान की चर्चा सुनो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की चर्चा। यही बेस्ट कोर्स है इस 1 हफ्ते का, वही तुम्हें मुक्ति प्रदान कर सकता है। और भागवत की कथाएं शुरू हो जाती हैं। भागवत का जो सप्ताह पुराण है वो यही से शुरू हुआ है कि सुखदेव जी राजा परीक्षित को भगवान की कथाएं विस्तार से बताते हैं, हरि चर्चा करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं। और वो जब 1 हफ्ते बाद का समय आया तो किसी ने कहा कि क्या भागवत सुनने के बाद परीक्षित को मृत्यु टल गई?